राम राम किसान भाइयों, मैं नितिन फिर से हाजिर हूँ आपके अपने चैनल नितिन देओल में। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे सरसों की खेती के लिए। आज मैं आपको यहाँ पर 3 ऐसे खाद बताऊँगा। इन तीनों खादों को यदि यूरिया खाद के अंदर मिक्स करके आप अपनी सरसों की फसल के अंदर डाल देते हैं, आप ऐसा मान लीजिए कि आप अपनी सरसों की फसल के अंदर कोई भी स्प्रे नहीं करना चाहते, क्योंकि इससे पहले मैं स्प्रे के लिए वीडियो बना चुका हूँ। तो सिर्फ और सिर्फ इस खाद का उपयोग करके, यानी कि इन तीनों खादों को यूरिया के अंदर मिक्स करके यदि आप अपनी सरसों की फसल के अंदर डाल देते हैं तो बहुत ही शानदार और अच्छी तरीके से जो आपकी सरसों होगी वो बढ़वार करना शुरू कर देगी। उसके ऊपर जो कलियां आएंगी वो ज़्यादा आएंगी, जो ब्रांचेस आएंगी वो ज़्यादा आएंगी। यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा जिस खेत के अंदर हम बैठे हुए हैं, बहुत ही शानदार तरीके से सरसों की बुआई की गई थी। और ये जो है किसान भाइयों, हमारे एक मित्र हैं मोहित जी, उनका ये चक है, उनका ये खेत है और इन्होंने इसके अंदर जो है लगभग 4 एकड़ के अंदर सरसों की बुआई की हुई है। ये जो सरसों है आपकी किसान भाइयों, ये पायोनियर की 45S46 है। इसकी पैदावार इन्हें पिछले वर्ष भी काफ़ी शानदार और काफ़ी अच्छी देखने की मिली थी। तो इनके खेत पर आज हम आए हुए हैं और देख रहे हैं कि किस तरीके से इन्होंने क्या क्या डाल करके किस किस तरीके से अपनी सरसों की फसल से अच्छी पैदावार लेते हैं। तो इन्होंने जो है एक स्प्रे ये इसके ऊपर कर चुके हैं। स्प्रे वही किया है जो स्प्रे मैंने आपको बताया था, जिसके अंदर हमने NPK 18-18-18 सल्फर युक्त खाद और किसान भाइयों हमने यूरिया मिक्स करके और सागरिका उसके अंदर डलवाई थी। उस स्प्रे को वो इस खेत के अंदर कर चुके हैं। खेत को आप देखेंगे, आप 1 मिनट ज़रा खेत दिखाइए इन्हें कि किस तरीके से जो खेत है हमारा ये चल रहा है। पूरे खेत के अंदर बहुत ही शानदार तरीके से किसान भाइयों फूल आ चुके हैं, कलियाँ बननी शुरू हो गई हैं और इनके जो आप पत्ते देखेंगे, ये पत्ते भी बहुत ही शानदार तरीके से देखिए पूरे का पूरा जो पौधा है ये कितनी अच्छी तरीके से किसान भाइयों ग्रोथ कर रहा है। पूरे पौधे के ऊपर चमक बनी हुई है और जो आने वाले टाइम में इसकी पैदावार होगी वो पैदावार भी किसान भाइयों बहुत ही शानदार तरीके से ये फसल निकाल करके देगी। तो यहाँ पर आज जो मैं आपको खाद बताने वाला हूँ, इन तीनों खादों को आपको जो उपयोग में लाना है, ये उपयोग में लाना है जब आप पहली सिंचाई कर चुके हैं। पहली सिंचाई के बाद आपको इन खादों को अपनी फसल के अंदर डालना है, क्योंकि जब तक हमारी जो फसल होती है ये अच्छी तरीके से नॉर्मली तरीके से एक बढ़वार कर चुकी होती है, इसके ऊपर टहनियाँ बननी शुरू हो गई होती हैं और इस समय पर हमारे पौधे को सबसे ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है पोषक तत्वों की। क्योंकि जब हमारे पौधा अच्छी तरीके से बढ़वार कर रहा है, उसके ऊपर कलियां बन रही हैं, जैसे ये बन रही हैं, ये हमारे पत्ते बन रहे हैं, जब ये टहनियाँ चौड़ी होंगी, जब ये इनके ऊपर फलियां बननी शुरू होंगी, तो इस समय पर यदि हमारी फसल के अंदर किसी भी तत्व की कमी हो जाती है तो किसान भाइयों अच्छी तरीके से हमारी जो फसल होगी वो ना ही तो बढ़वार कर पाएगी और ना ही हमें अच्छी पैदावार निकाल करके दे पाएगी। और जो हमें खाद डालना है, जो पहला खाद यहाँ पर हम डाल रहे हैं वो डाल रहे हैं किसान भाइयों जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट के अंदर किसान भाइयों आपको जिंक की पूर्ति भी ये कर देगा, दूसरा सल्फर की पूर्ति भी ये कर देगा। लेकिन जो किसान भाई जिंक और सल्फेट का उपयोग पहले कर चुके हैं या वो स्प्रे के अंदर किसान भाइयों जिंक सल्फेट लगा चुके हैं, तो उन्हें गलती से भी अब इसके अंदर दोबारा से जिंक सल्फेट नहीं डालना है। और जिन किसान भाइयों ने कोई भी स्प्रे नहीं किया है, वे सिर्फ एक खाद डालकर ही एक अच्छी पैदावार अपनी सरसों की फसल से निकालना चाहते हैं, उन किसान भाइयों को ही इनका उपयोग करना है। तो जो जिंक सल्फेट यहाँ पर आप ले रहे हैं, जिंक सल्फेट ले लीजिए आप 33% वाला। 33% वाले जिंक सल्फेट के अंदर आपको जिंक भी मिलेगी, सल्फर भी मिलेगी। आपकी फसल के अंदर ना ही तो सल्फर की कमी होगी, ना ही किसान भाइयों जिंक की कमी होगी और इससे जो होगा हमारी फसल अच्छी तरीके से बढ़वार करेगी। जो हमारी सरसों की फसल के अंदर किसान भाइयों फंगस का अटैक देखने को मिलता है, जब सल्फर हम इसके अंदर डाल देंगे तो फंगस का अटैक भी फसल के अंदर नामात्र रहता है, क्योंकि जो सल्फर है ये किसान भाई खाद के रूप में भी कार्य करेगा, फंगीसाइड के रूप में भी कार्य करेगा, कीटनाशक के रूप में भी कार्य करेगा और हमारी फसल की ओवरऑल बढ़वार जो होगी उस बढ़वार को भी ये बढ़ाएगा। सरसों एक हमारी तेल वर्गीय फसल है, तो किसान भाई इसके अंदर जो हमारी सल्फर होती है, सल्फर की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो आपको इसके अंदर सल्फर और जिंक इन दोनों के कॉम्बिनेशन को डालना है। इनकी जो मात्रा आप यहाँ पर डालने वाले हैं वो 7 किलोग्राम से लेकर के 8 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से किसान भाइयों आपको जिंक सल्फेट का उपयोग अपनी सरसों की फसल के अंदर करना चाहिए। क्योंकि इनकी इतनी मात्रा यदि आप डाल देते हैं और आपने पिछले लगभग मान लीजिए 1 साल से फसल के अंदर जिंक भी नहीं डाली है, सल्फर भी नहीं डाली है, तो मिट्टी के अंदर इनकी पूर्ति हो जाएगी और आपकी जो फसल होगी वो अच्छी तरीके से बढ़वार करेगी और उसके अंदर जो तेल की प्रतिशतता आएगी वो भी किसान भाइयों 40 से लेकर 42% के आसपास तक आपकी सरसों की फसल जो है उसके अंदर तेल बना करके देगी। फलियों की संख्या ज़्यादा आएगी और जितनी ज़्यादा फलियाँ बनेंगी, जितने दाने मोटे होंगे, उतनी अच्छी पैदावार आपको देखने को मिल जाएगी। तो पहला खाद तो हो जाता है हमारा जिंक सल्फेट, जो हमने 33% वाला लिया है 7 से लेकर 8 किलोग्राम।
अब किसान भाई बात कर लेते हैं दूसरे पोषक तत्व की, दूसरे खाद की, कि जिंक सल्फेट के साथ में हमें दूसरा खाद कौन सा डालना है। तो दूसरे खाद के रूप में किसान भाइयों मार्केट में बहुत सारे खाद भरे पड़े हैं, किसान भाई कोई कुछ डाल रहे हैं, कोई कुछ डाल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो मैं आपको फार्मूला बता रहा हूँ ये काफ़ी सस्ता है, यूनिक है और इसका उपयोग बहुत समय से सभी किसान भाई कर रहे हैं। और जो हमारे मित्र हैं मोहित जी, जो जिनका ये खेत है, ये भी इसके अंदर इसी फार्मूले का उपयोग पिछले वर्ष भी इन्होंने किया था और इस वर्ष भी ये इसी फार्मूले का उपयोग करने वाले हैं। तो दूसरे फार्मूले के रूप में, दूसरे खाद के रूप में किसान भाइयों आपको लेनी है इफ्को कंपनी की सागरिका। इफ्को की जो सागरिका आती है इसके अंदर वो सभी पोषक तत्व डाले गए हैं जो हमारी फसल की बढ़वार के लिए, हमारी तेल की जो हमारी तेल वर्गीय ये फसल है इसके अंदर तेल की मात्रा को बढ़ाने के लिए, दानों के साइज को बढ़ाने के लिए, फलियों की साइज को बढ़ाने के लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक जो तत्वों की जरूरत पड़ती है वो सभी तत्व किसान भाइयों सागरिका खाद के अंदर आपको देखने को मिल जाएंगे, जो इफ्को कंपनी की आपको देखने को मिलती है। इसकी जो मात्रा आप लेंगे किसान भाइयों वो प्रति एकड़ आप 7 से लेके 8 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको सागरिका की मात्रा भी लेनी चाहिए, क्योंकि 8 किलोग्राम आपके पास सागरिका हो जाती है, वहीं किसान भाई दूसरी तरफ 8 किलोग्राम आपके पास जिंक सल्फेट हो जाती है। तो इस तरीके से 2 खाद हो जाते हैं जिनके अंदर आपको जो कॉम्बिनेशन मिलता है वो जिंक का कॉम्बिनेशन भी मिल रहा है, सल्फर का कॉम्बिनेशन भी मिल रहा है और सभी सूक्ष्म पोषक तत्व जो हैं वो हमारी सागरिका के अंदर आपको देखने को मिल जाते हैं। इसके साथ में जो आपको लेना है वो आपको किसान भाई लेना है जो हमारी NPK 0050 आती है, यानी कि पोटास की बात मैं कर रहा हूँ। जो 0050 है ये सल्फेट ऑफ पोटास है। यदि आप सल्फेट ऑफ पोटास लेते हैं तो आपको इसकी मात्रा लगभग 2 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेनी है। इसका स्प्रे नहीं करना है, इन्हीं खादों के अंदर आपको इसे मिक्स करना है। तो 2 किलोग्राम आप NPK 0050 ले लीजिए। यदि आप इसे नहीं लेते हैं तो इसकी जगह पर आप जो हमारी पोटास आती है, म्यूरेट ऑफ पोटास, जो 60% में आपको देखने को मिल जाएगी, इसकी मात्रा किसान भाइयों आपको लगभग 20 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से ले लेनी चाहिए और इसे भी किसान भाइयों इन्हीं खादों के अंदर आपको मिक्स करना है। साथ में अब आता है हमारा यूरिया। यूरिया की हमें कितनी मात्रा लेनी है? तो यूरिया की मात्रा आप लेंगे लगभग 30 से लेकर 35 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। तो इस तरीके से टोटल ये 4 खाद आपके पास आ जाते हैं। इनसे क्या क्या फायदे मिलेंगे? आपकी सरसों की फसल बिल्कुल लगातार हरी भरी बनी रहेगी, किसी भी तरह का फंगस का कोई अटैक नहीं होगा, जो फलियों की संख्या आएगी वो प्रति पौधा कम से कम बहुत ज़्यादा फलियां बढ़ जाएंगी। अगर पहले आपकी फलियां 10 थी तो इन सब खादों को डालने के बाद आपके खेत के अंदर फलियां कम से कम 15 से लेकर 17 फलियां किसान भाइयों आ जाएंगी। बहुत ही जानदार, बहुत ही शानदार तरीके से आपकी फसल की ग्रोथ करने में, फसल की बढ़वार को करने में, फसल की पैदावार को बढ़ाने में ये सारे खाद आपको बहुत ही शानदार तरीके से फ़ायदा पहुँचाएंगे। तो इन सभी खादों को आपको आपस में अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। जब आप अच्छे से मिक्स कर लें उसके बाद किसान भाइयों छिटक विधि के द्वारा पूरे खेत के अंदर आप इन्हें डाल दीजिए और उसके बाद एक हल्की सी सिंचाई, एक हल्का सा पानी आप अपनी सरसों की फसल के अंदर लगा दीजिए। ऐसा करने से फसल बहुत ही हरी भरी रहेगी, कोई भी पीलापन आपकी फसल के अंदर देखने को नहीं मिलेगा, फलियों की संख्या बढ़ी रहेगी, दानों की संख्या बढ़ी रहेगी और आपकी पैदावार में हर वर्ष के मुकाबले कम से कम 15 से लेकर 20% तक की बढ़वार आपको देखने को मिलेगी। तो इस तरीके से किसान भाई इन चारों खादों को मिक्स कर लीजिए और अपनी सरसों की फसल के अंदर डाल दीजिए। जिन किसान भाइयों ने कभी भी इस फार्मूले का उपयोग किया है उन्हें कैसी पैदावार देखने को मिली है, उन्हें कैसे रिजल्ट देखने को मिले हैं, वे भी मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो किसान भाइयों मेरी ये कोशिश, मेरी ये जानकारी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए मेरे सभी प्यारे किसान भाइयों को राम राम जी।